आज हम एक ऐसे आसन की चर्चा लेकर के आपके सामने आए हैं जिसके बारे में ग्रंथों में कहा गया है, क्लासिकल टेस्ट में कहा गया है कि जो सभी रोगों को नाश करता है। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आसन की चर्चा लेकर के आपके सामने आए हैं जिसके बारे में ग्रंथों में कहा गया है, क्लासिकल टेस्ट में कहा गया है कि जो सभी रोगों को नाश करता है। तो दोस्तों, उस आसन का नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये महर्षि मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर यह आसन का पड़ा है, जो कि हमारे सबसे पहले हठ योग के सबसे पहले धरती पर आए थे। इन्होंने हठ योग की शुरुआत की है, कायदे से कहा जाए तो दोस्तों, चलिए हम आज इसके लाभ और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैं आपके आगे चर्चा करूं। इसके पहले मैं करके इसको अब दिखाता हूं और आपको भी कहूंगा कि साथ साथ में अच्छे से समझ लें, बार बार देखें इसको, क्योंकि इसको एक अच्छे प्रशिक्षक के माध्यम से ही इसको सीख करके किया जाता है। तो आप हमें देखें, आपको जरूर इसको अच्छे से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम दंडासन में आ जाते हैं। दंडासन में ऐसे यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ, ये दंडासन की पोजिशन हो, ठीक है। अब हम यहाँ से करके आपको दिखाता हूँ। अब क्या करेंगे, दंडासन में आकर के बाएं पैर को दाहिने जांघ के नीचे रखेंगे और दाहिना पैर को बाएं जांघ के बाएं घुटने से पार कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये पोजीशन आप अच्छे से देख लीजिए। बायां पैर को मोड़ करके दाहिने जांघ के नीचे रखे ताकि मेरा पंजा थोड़ा सा बाहर हो गया, ठीक है। और दाहिना पैर के घुटने को सीधा करके मोड़ करके सीधा कर लिया पर, और इस घुटने को पार कर लिया। लेफ्ट पैर के घुटने को पार करके दूसरे साइड में रखिए। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि चूंकि मेरा दाहिना पैर ऊपर की तरफ है, दाहिना पैर मेरा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ, इसलिए दाहिना हाथ को पीछे लेके जाएंगे। याद रखिएगा, जो पैर हम मुड़ के ऊपर की तरफ रखते हैं, खड़ा करके रखते हैं, उसका हाथ पीछे की तरफ जाता है। दूसरा हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए फिर यहाँ से ऐसे हम इसको इस तरह से लपेट लेंगे घुमा करके, ठीक है। अब देखिए, ये हम पुश कर रहे हैं इसको अपने जांघ से, अपने पेट को पुश कर, पेट के बहुत सारे अवयव पुश हो रहे हैं। अब सर को इधर घुमा देंगे और दाहिना हाथ जिधर है, जो दाहिना हाथ है उसके तरफ में देखेंगे। बॉडी को कोशिश करें सीधा रखने के लिए। अब यहाँ पर रुके, श्वास आप लेना देना जारी रख सकते हैं। इस पोजीशन में कम से कम 1 मिनट रखिए। आप फील करिएगा कि आपके पेट पर, आमाशय पर, पैंक्रियाज पर प्रेशर पड़ रहा है दाहिने जांघ से। सर पीछे की तरफ। अब आप आराम से हाथ को ऊपर उठाएं, ऐसे ले आए, फिर दूसरे हाथ को। यही प्रक्रिया को हमें दाहिने पैर को भी दूसरी तरफ से भी करना है। इसमें क्या करेंगे कि दाहिना पैर को बाएं जांघ के नीचे लेके जाएंगे, बाएं पैर को दाहिने पैर घुटने से पार करेंगे। अब बायां चूंकि पैर मेरा उठा हुआ है, खड़ा है मुड़ करके, तो बायां हाथ को पीछे लेके जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, बॉडी से सटा के रखेंगे ताकि आपका बॉडी ज्यादा पीछे की तरफ न मुड़े। अब दाहिना हाथ को इस तरह से उठाएंगे, श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से ऐसे करेंगे। अब फिर इसी तरह से बॉडी को बेंड कर, आपको थोड़ा और पीछे होकर दिखा देता हूं। ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, फिर इस तरह से ऐसे उसको। अब देखिए, हम अपने सर से कंधे को ऊपर की तरफ देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये हाथ से हम इसको पैर के पंजे को पकड़े, लेकिन यहां भी पकड़ जाता है तो ठीक है, यहां भी पकड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रुके रहेंगे, ठीक है। इस पोजीशन को
1 मिनट तक दोनों तरफ से करें। इस तरह की इस प्रक्रिया को आप प्रतिदिन 3-3 मिनट यदि करते हैं, 3 टाइम्स यानी 6 मिनट्स सुबह शाम दोपहर एम्प्टी स्टोमक करना है इसको, तभी इसका आपको जो लाभ, जो अन्य हमारे लाभ जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जनरल लाभ पहले बता रहा हूँ, उसके बाद फिर क्लासिकल टेस्ट में या जो ग्रंथों में दिया गया उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारा लाभ, इसमें सबसे पहला लाभ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोग इसकी चर्चा किए हुए हैं, वो है डायबिटीज़ में, मधुमेह के रोग में काफ़ी लाभ पहुंचाता है। जैसा कि आपने देखा कि पेट पर आपको आमाशय, पैंक्रियाज और लीवर पर इसका काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए जितने स्राव हैं, इंसुलिन का स्राव बहुत रेगुलर हो जाता है, इसलिए आपको डायबिटीज़ को ठीक कर देगा। फिर आपको साथ साथ में आपको पित्ताशय भी इसमें प्रेशर में आ रहा है, इससे पित्ताशय एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ से पित्त भी रेगुलर होता है। एड्रेनल ग्लैंड्स भी आपके इससे कंप्रेस हो रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स के भी स्राव इसमें दुरुस्त हो जाते हैं। तो बहुत सारे देख रहे, काफ़ी सारे इसमें हमारे सेक्रेशंस ग्लैंड्स का बहुत अच्छे से हो रहा है। अब इसके अलावा इसके लाभ मैं बताऊं, यदि कुशल प्रशिक्षक के अंदर में इसको किया जाए तो इसके लाभ आपको अनेक हैं। जैसे साइनोसाइटिस में इसका लाभ होता है, हे फीवर में लाभ होता है, फिर ब्रोंकाइटिस में लाभ होता है, कब्ज, पुराने से पुराने कब्ज भी ठीक हो जाएगा, कोलाइटिस ठीक होता है, फिर आपको मासिक धर्म की जो गड़बड़ियाँ हैं उसमें इससे काफ़ी लाभ पहुँचता है, ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आपको मूत्र के रोग, मूत्राशय वाले रोग वो ठीक होते हैं। साथ साथ में स्पॉन्डिलाइटिस, हमारे जो गर्दन वाले रोग हैं, स्पॉन्डिलाइटिस भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी इससे ठीक होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कितने तरह के रोगों में इसका इलाज है, संभव है, इसीलिए इसे ग्रंथों में सर्व रोग नाशक बताया गया। साथ साथ में हमारे ये क्लासिकल टेस्ट में और बताए गए हैं, जिसका सबसे पहला जो लाभ बताया गया वो है जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि प्रदीप्त यानी भूख आपको अच्छे से लगना शुरू हो जाएगा। चंद्रमंडल स्थिर हो जाता है। चंद्रमंडल यानी सोममंडल भी कहते हैं, जहाँ हमारा अमृत के कुंड हमारा शरीर के अंदर में विद्यमान है, जो कि आज्ञा चक्र के पीछे में पीनियल ग्लैंड के पास में रहता है। वहाँ सोम का स्राव वहाँ से रेगुलर होता है, जो कि हमें शरीर को ऊर्जा देता है, हमें जीवनी शक्ति प्रदान करता है, हम लंबी आयु तक जीवन जी सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ से सोम को स्राव होता है, वो हमारे जठराग्नि में जाकर के जल जाता है। तो जब इस आसन को करते हैं तो वहाँ पर हमें चंद्रमंडल यानी सोममंडल स्थिर हो जाता है, स्राव रुक जाता है और वो समूचे शरीर में स्प्रेड हो जाता है, जिससे हम दीर्घायु होते हैं, हमारी स्वस्थ और हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी ऊर्जा बनी हुई रहती है। इसके अलावा कुंडलनी का जागरण होता है, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले अपने वीडियोज में करेंगे, अपने सेशन में बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में पूछ लिया करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही आपको हर समय नए नए वीडियो जिसमें आपको आते रहेंगे, विशेष जानकारी आपको मिलते रहेगा। साथ साथ में मेरा एक मॉर्निंग का योगा क्लास भी चलता है, यदि चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।